नमस्कार। स्कूल में अगर आपको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने को कहा जाता है, तो आप कैसे जाते हैं? अगर सारे बच्चे एक साथ चलने लगे, तो क्लास से निकलने में सभी को परेशानी होगी। इसलिए आपके टीचर आपको कहते हैं कि एक लाइन में या एक कतार में जाओ। आप अपने सहपाठियों के साथ लाइन कैसे बनाते हैं? एक के पीछे एक खड़े होकर, जिससे सब आसानी से क्लास से निकल पाते हैं। अगर आपको अपनी कॉपी में एक रेखा बनानी हो, तो आप कैसे बनाते हैं? पेन को एक सीध में चलाकर। रेखा एकदम सीधी बने इसलिए आप स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइनें या रेखाएं हमको दैनिक जीवन में हर जगह दिखती हैं। आपकी किताब का आकार एक आयत है, जो कि 4 रेखाओं से मिलकर बना है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, इसके किनारे भी सीधी रेखाएं हैं। अगर आप अपनी कॉपी में 2 रेखाएं बनाते हैं, तो 2 संभावनाएं हैं। या तो वह रेखाएं एक दूसरे को कभी न कभी काटेंगी, या तो वह रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है, और एक दूसरे को कभी ना काटने वाली रेखाओं को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं कहा जाता है। इस पाठ में हम इन दोनों संभावनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कैसे काट देने वाली रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे के साथ कोण बनाती हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ना मिलने वाली रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाओं को काटने वाली एक तीसरी रेखा उन दोनों रेखाओं के साथ तरह तरह के कोण बनाती है। आइए देखते हैं। आपको बिंदु और रेखा के बारे में याद होना चाहिए जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। चलिए इसे एक बार जल्दी से दोहरा लें। बिंदु क्या होता है? आपने पेंसिल से एक पेज पर एक छोटा सा चिन्ह बनाइए। ये चिन्ह एक बिंदु को दर्शाता है। आपकी पेंसिल की नोक एक बिंदु होती है। बिंदु बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। हम बिंदु का माप नहीं ले सकते हैं। एक बिंदु को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। जब हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। हमारी क्लास में जो चौक प्रयोग होता है वह रेखाखंड को दर्शाता है। आपने ट्यूबलाइट तो अवश्य देखी होगी। एक ट्यूबलाइट के दो अंत बिंदु होते हैं और यह एक रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं। जब हम दो बिंदुओं को जोड़ते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। बिंदु ए और बी से बनी रेखा को हम ए बी लिखते हैं। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं और इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। एक रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। एक रेखाखंड जिसके दोनों अंत बिंदु अनंत पर हो रेखा दर्शाती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेलगाड़ी की पटरियां रेखाओं के उदाहरण हैं। एक रेखा पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। रेखा का वह भाग जिसका सिर्फ एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। एक बिंदु से बहुत सी किरणें निकल सकती हैं। आपने बचपन में कुछ इस प्रकार का सूर्य का चित्र तो बनाया होगा। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरणों का एक उदाहरण है। नीचे दिए गए चित्र में क्या आप रेखाखंड, रेखा और किरण को पहचान सकते हैं? वीडियो को रोकें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पढ़ा बिंदु क्या होता है। ये एक ऐसा सूक्ष्म सा चिन्ह है जिसका कोई माप नहीं होता है। हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा। हमने रेखा के बारे में पढ़ा। हमने किरण के बारे में पढ़ा। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। पिछली वीडियो में हमने देखा
रेखा, रेखाखंड, बिंदु और किरण के बारे में। आइए अब हम प्रतिच्छेदी रेखाओं और अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ रेखा PQ और RS बिंदु O पर मिलते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलती हैं। घड़ी की सुइयां प्रतिच्छेदी रेखाओं के समान होती हैं। उन रेखाओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपस में कभी किसी बिंदु पर नहीं मिलते हैं? उन्हें अप्रतिच्छेदी रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या रेलगाड़ी की पटरियां समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं? वीडियो को रोकिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? ये ऐसी सीधी रेखाएं हैं जो कभी भी कोई उभयनिष्ठ बिंदु साझा नहीं करती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहते हैं। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करें। निम्नलिखित चित्र में पहचानिए 5 बिंदु, 1 रेखा, 5 रेखाखंड और 4 किरण। चलिए अब इसका हल देखें। 5 बिंदु है DE, OC और B। एक रेखा है DB। 5 रेखाखंड होंगे DB, DE, DO, EO, OC और 4 किरण OA, OB, OC, OD। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन से हमें एक बिंदु प्राप्त होता है। यह बिंदु एक कोने पर है। कोण रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु पर बनता है। जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है तो उससे भी कोणों की रचना होती है। यहाँ कोण बनने वाली दो किरणें हैं OA और OB। उभयनिष्ठ बिंदु जहां पर कोण बनता है शीर्ष कहलाता है। आइए दैनिक जीवन में कोणों के कुछ उदाहरण देखें। घड़ी की दो सुइयों के बीच भी कोण बनता है। कैंची में भी कोण बनता है। हॉकी स्टिक में भी कोण बनता है। हमारे आसपास भी कोणों के बहुत से उदाहरण हैं। चलिए अब कोणों के नाम लिखना सीखें। हम दो रेखाओं के बीच बने कोण का नाम उन रेखाओं पर स्थित बिंदुओं से रखते हैं। हम प्रत्येक रेखा पर एक बिंदु और उनके बीच शीर्ष बिंदु को लेते हैं। उदाहरण स्वरूप चित्र में दिए गए कोण को POQ लिखते हैं, जहां P और Q क्रमशः रेखा OP और OQ पर दो बिंदु हैं और O एक शीर्ष बिंदु है। कोण के नाम से पहले प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह यह है, इसलिए हमें कोण POQ नाम प्राप्त होता है। आइए चित्र में दिए गए कुछ कोणों के नाम लिखते हैं। चित्र में हम स्पष्ट रूप से 4 कोण देख सकते हैं। कोण POS, कोण POR, कोण ROQ और कोण SAQ। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। उदाहरण नीचे दिया गया कोण X एक न्यून कोण है। न्यून कोण याद करने का सबसे अच्छा तरीका है अंग्रेजी का बड़ा अक्षर A। अक्षर A में आप एक न्यून कोण को देख सकते हैं। जब आप अपने हाथ
दिए गए चित्र के अनुसार उठाते हैं तो न्यून कोण बनता है। आपकी उंगलियों के बीच में भी एक न्यून कोण बनता है। आइसक्रीम के कोन में भी एक न्यून कोण होता है। अब हम न्यून कोण के और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिए गए कोण में एक 62 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 48 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ 71 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये सब न्यून कोण के उदाहरण हैं। समकोण। समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री होता है। नीचे चित्र में दिया गया कोण समकोण है। अब हम अपने आसपास के समकोण के उदाहरण को देखते हैं। आपने सुबह व्यायाम करते समय अपने हाथों से समकोण बनाया होगा। जब घड़ी में 9 बज रहे होते हैं तो उसकी सुइयां भी आपस में समकोण बना रही होती है। एक चौकोर बिस्किट के किनारे आपस में समकोण बनाते हैं। आइए अब कुछ और चित्रों से समकोण को समझते हैं। अधिक कोण। अधिक कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो। उदाहरण के तौर पे नीचे दिया हुआ कोण x एक अधिक कोण है। किसी पंखे की 3 पत्तियां परस्पर एक दूसरे के साथ अधिक कोण बनाती हैं। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपके पैरों में भी अधिक कोण बनता है। जब घड़ी में 4 बज रहे होते हैं तो घड़ी के एक हाथ एक अधिक कोण बनाते हैं। आइए अब हम अधिक कोण को समझने के लिए कुछ और चित्र देखें। ऋजु कोण। यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री होता है। उदाहरण नीचे दिया गया कोण एक ऋजु कोण है। जब घड़ी में 6 बजे होते हैं तो घड़ी की सुइयां ऋजु कोण बनाती हैं। सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किया गया तराजू भी आपने ऋजु कोण को बनते हुए देखा होगा। आइए अब कुछ और उदाहरण से ऋजु कोण को समझते हैं। प्रतिवर्ती कोण। यह एक ऐसा कोण होता है जिसका माप 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। उदाहरण नीचे दिया गया कोण x एक प्रतिवर्ती कोण है। इस चित्र में घड़ी की सुइयां प्रतिवर्ती कोण बना रही हैं। घर के छत ऊपर की ओर से एक प्रतिवर्ती कोण बनाते हैं। आइए अब हम प्रतिवर्ती कोण के कुछ और चित्र देखें। कभी कभी जब कोण एक युग्म में होते हैं तो वह कुछ महत्वपूर्ण गुण दिखाते हैं। आइए हम कोणों के युग्म के कुछ गुण देखते हैं। पूरक कोण। यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण नीचे दिए गए कोण पूरक कोण है क्योंकि इनका योग 90 डिग्री है। यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों कोण साथ हो। संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। नीचे दिए गए कोण संपूरक कोण है क्योंकि इनका योग 180 डिग्री है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कोण साथ हो। आपने पूरक तथा संपूरक कोण के उदाहरण देखे। दोनों ही स्थिति में हमने देखा कि कोणों के युग्म को साथ होना जरूरी नहीं है। आइए हम स्थिति देखें ऐसी जहां कोणों का युग्म एक साथ होता है। आसन कोण। दो कोण आसन कोण होते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उदाहरण कोण एबीसी कोण सीबीडी के आसन है क्योंकि
उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा BC है, उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष B है। आइए अब हम देखते हैं कि दिए गए कोणों के युग्म आसन है या नहीं। यहाँ हम देख सकते हैं पहले चित्र में कि एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो ये आसन कोण है। दूसरे चित्र में एक उभयनिष्ठ शीर्ष है लेकिन कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तीसरे चित्र में एक उभयनिष्ठ भुजा है लेकिन इसमें कोई उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अब हम एक अन्य महत्वपूर्ण कोण के युग्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा है कि दो सीधी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो बहुत से कोण बनते हैं। ऐसे ही एक शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बनता है। जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ कोण POS और कोण ROQ शीर्षाभिमुख कोण है। इसी तरह कोण ROP और कोण QS भी शीर्षाभिमुख कोण है। यदि आसन कोण वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है आपस में एक सीधी रेखा बनाती हैं तो वे रैखिक युग्म बनाती है। उदाहरण, कोण X और Y कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसे एक बार दोहरा लें। हमने विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ा। हमने पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में भी पढ़ा। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करें। निम्नलिखित कोणों के युग्मों के लिए ज्ञात कीजिए कि ये पूरक है या संपूरक। यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो उसके लिए कोई नहीं लिखिए। इसे अपनी कॉपी में लिखें और इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास करें। चलिए अब इसका हल देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं पूरक कोण में युग्म कोणों का योग 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण में युग्म कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम प्रत्येक युग्म को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये पूरक है या संपूरक। आइए पहले युग्म कोण से प्रारंभ करते हैं। 45 और 35 डिग्री का योग 80 डिग्री होता है, तो इन दोनों में से कोई नहीं है। दूसरे भाग में 48 और 42 डिग्री का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए यह पूरक कोण है। तीसरे भाग में 25 डिग्री और 65 डिग्री का योग 90 डिग्री होता है, इसलिए यह पूरक कोण है। चौथे भाग में 115 डिग्री और 65 डिग्री का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यह संपूरक कोण है। पांचवें भाग में 145 डिग्री और 45 डिग्री का योग 190 डिग्री होता है, इसलिए ये दोनों में से कोई नहीं है। छठे भाग में 53 और 135 डिग्री का योग 188 डिग्री होता है, इसलिए ये इन दोनों में से कोई नहीं है। कृपया इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लें। आप प्रतिच्छेदी रेखाओं और कोणों के प्रकार के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनसे बनने वाले विभिन्न कोणों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं कि जब कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो। अब हम रेखा AB और किरण OP द्वारा बनने वाले कोणों और उनके बीच संबंध को देखेंगे। हम यहाँ तीन कोण AOP,
कोण POB और कोण AOB देख सकते हैं। हम कोण AOB को कोण AOP और कोण POB के योग के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि कोण AOP और कोण POB आसन कोण हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण AOP प्लस कोण POB। क्योंकि AB एक सीधी रेखा है इसलिए कोण AOB का माप 180 डिग्री होगा, इसलिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, अर्थात कोण AOP प्लस कोण POB बराबर है 180 डिग्री के। अब हम निम्नलिखित अभिगृहित को स्पष्ट कर सकते हैं। अभिगृहित 1, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और ये दोनों आसन कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि इसका विलोम भी सत्य होगा, जो कि है यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो एक सीधी रेखा पर स्थित होंगे। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो की रचना करके और उनके अउभयनिष्ठ भुजाओं के अनुदिश एक पटरी रखकर हम इसको सत्यापित कर सकते हैं। हम देखेंगे कि ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर स्थित है। इस चित्र में 125 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर है 180 डिग्री के और ये भी एक सीधी रेखा है। अब हम निम्नलिखित अभिगृहित को स्पष्ट कर सकते हैं। अभिगृहित 2, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। इन दोनों अभिगृहितों को मिलाकर रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आइए अब हम कोणों के रैखिक युग्म के गुण का प्रयोग करके इस कथन का सत्यापन करें। अब हम एक स्थिति देखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अभिगृहित 1 के द्वारा हम रेखा PQ के लिए लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर 180 डिग्री के, इसे पहला समीकरण माने। और रेखा RS के लिए हम लिख सकते हैं कोण ROP प्लस कोण POS बराबर है 180 डिग्री के, इसे दूसरा समीकरण माने। समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण SAQ बराबर है कोण ROP प्लस कोण POS के। दोनों तरफ कोण POS को काटने पर हमें मिलेगा कोण SOQ बराबर कोण ROP, इसे A समीकरण माने। इसी प्रकार RS के लिए हम लिख सकते हैं कोण ROQ प्लस कोण QS बराबर है 180 डिग्री के, इसे तीसरा समीकरण माने। PQ के लिए कोण POS प्लस कोण QS बराबर है 180 डिग्री के, इसे चौथा समीकरण माने। समीकरण 3 और 4 से हमें मिलेगा कोण ROQ प्लस कोण QS बराबर है कोण POS प्लस कोण QS के। यहाँ हम QS को दोनों तरफ से काट देंगे तो हमें मिलेगा कोण ROQ बराबर है कोण POS के, इसे B समीकरण मानते हैं। समीकरण और A और B से हम देख सकते हैं कि कोण SOQ बराबर है कोण ROP के और कोण ROQ बराबर है कोण POS के। अब हम ज्ञात परिमाणों में से एक महत्वपूर्ण प्रमेय को स्पष्ट करेंगे। प्रमेय 1, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब तक हम रेखाओं और कोणों के युग्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने अपनी कक्षा में नोटबुक का उपयोग तो करते होंगे। आपने अपनी नोटबुक के किनारे पर बनी रेखा, जिन्हें मार्जिन भी कहते हैं, तो देखी होगी।
मार्जिन रेखा बहुत सी रेखाओं से होकर गुजरती है और प्रत्येक को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ज्यामिति में हम इस प्रकार की रेखाओं को तिर्यक रेखा कहते हैं। रेल की पटरियों पर लकड़ी के स्लीपर को काटती हुई रेलगाड़ी की दोनों रेल लाइन भी एक तिर्यक रेखा को दर्शाती है। गेट पर लगी रेलिंग में बहुत सी तिर्यक रेखा होती है। क्या आप नीचे दिए हुए चित्र में तिर्यक रेखा पहचान सकते हैं? आइए तिर्यक रेखा को परिभाषित करें। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। आइए तिर्यक रेखा के कुछ उदाहरण देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाल रेखा एक तिर्यक रेखा है जो नीली रेखाओं को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि लाल रेखा एक तिर्यक रेखा है जो नीली रेखाओं को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या आपको याद है कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके कोणों पर कोण बनते हैं? इसी तरह एक तिर्यक रेखा भी बहुत से कोण बनाती है जब वो किसी रेखा को प्रतिच्छेद करती है। आइए देखें कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं पर प्रतिच्छेद करती है तो किस प्रकार के कोण बनते हैं। प्रत्येक प्रतिच्छेदन बिंदु पर चार कोण बनते हैं जिन्हें आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हम इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार के नाम दे सकते हैं। आइए यहाँ विभिन्न प्रकार के बने कोणों के बारे में पढ़ते हैं। एकांतर अंतःकोण दोनों रेखाओं के अंदर की ओर होते हैं और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में होते हैं। इस चित्र में कोण 4 और कोण 6 दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है, इसलिए ये एकांतर अंतःकोण है। इसी तरह कोण 3 और कोण 4 भी एकांतर अंतःकोण है। एक ही ओर के अंतःकोण दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा की एक ही ओर होते हैं। इस चित्र में कोण 3 और कोण 6 दोनों रेखाओं के अंदर की ओर और तिर्यक रेखा की एक ही ओर है, इसलिए कोण 3 और कोण 4 एक ही ओर के अंतःकोण हैं। इसी तरह कोण 4 और कोण 5 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत अंतःकोण या संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी कहा जाता है। एकांतर बाह्य कोण दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ में स्थित होते हैं। दिए गए चित्र में कोण 1 और कोण 7 दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ है, इसलिए ये एकांतर बाह्य कोण है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 भी एकांतर बाह्य कोण है। संगत कोण वे कोण होते हैं जो सभी प्रतिच्छेदी बिंदुओं पर एक जैसा स्थान निर्धारण करते हैं। आइए एक एक करके संगत कोणों को देखते हैं। हम कोण 1 से शुरू करेंगे। हम देखते हैं कि दूसरे प्रतिच्छेदी रेखा पर उसी स्थान पर कोण 5 है, इसलिए कोण 1 और कोण 5 संगत कोण है। इसी तरह कोण 2 का एक प्रतिच्छेदी रेखा पर स्थान वही है जो कोण 6 का दूसरी प्रतिच्छेदी रेखा पर है, इसलिए कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है। अब इसी तरह हम देख सकते हैं कि कोण 3 और कोण 7 का स्थान एक जैसा है और कोण 4 और कोण 8 का स्थान एक जैसा है, इसलिए कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8 संगत कोण है।
अब हम सभी संगत कोणों को लिखेंगे। कोण 1 और कोण 5, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। चलिए एक उदाहरण देखें। दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। यहाँ दो रेखाएं हैं और उनके पास होती एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर अंतःकोणों के युग्म होंगे कोण U और कोण X, कोण V और कोण W। अब दिए गए चित्र में एकांतर बाह्य कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। एकांतर बाह्य कोण दोनों रेखा के बाहर की तरफ और तिर्यक के सन्मुख होते हैं, इसलिए कोण होंगे कोण T और कोण Y, कोण S और कोण Z। अब दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण तिर्यक के एक ही तरफ और दोनों रेखा के अंदर होते हैं, इसलिए कोण होंगे कोण U और कोण W, कोण V और कोण X। अब दिए गए चित्र में संगत कोणों के युग्मों की पहचान कीजिए। संगत कोण दोनों रेखाओं पर एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए संगत कोण होंगे कोण S और कोण W, कोण U और कोण Y, कोण T और कोण X, कोण V और कोण Z।